राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम के नाम से जो बम फोड़ा वो बम था ही नहीं, न उसमें आवाज थी न उसमें ऊर्जा थी। ये तो छोटा लवंगी फटाका था। और मुझे ऐसा लगता है कि अब राहुल गांधी एक ऐसा एजेंडा चला रहे हैं जो एजेंडा इस देश में लोकतंत्र ठीक से नहीं चलना चाहिए, ऐसी जो बाहरी ताकतों का एजेंडा है, उस एजेंडा से राहुल गांधी का एजेंडा मिलता है। क्योंकि ये सारी बाहरी ताकतें यही प्रयास कर रही है कि भारत के लोकतंत्र से और भारत के संविधान से जनता का विश्वास उठ जाए। और इसी के लिए ये सारी बाहरी ताकतें भारत के संविधान ने तैयार की हुई जो अलग अलग संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं पर क्वेश्चन मार्क तैयार हो, इस प्रकार का झूठा माहौल तैयार कर रही है, नैरेटिव तैयार कर रही है। और उसी नैरेटिव को राहुल गांधी चला रहे हैं। इससे दुख भरी बात क्या हो सकती है, जहां एक और हमारी सेना को भी जातिगत रूप से देखने का प्रयास राहुल गांधी करते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि राहुल जी किसके लिए काम कर रहे हैं। सेना के ऊपर क्वेश्चन मार्क, संविधान के ऊपर क्वेश्चन मार्क, संविधान के संस्थाओं ने जो व्यवस्था खड़ी की है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क। ये एजेंडा किसका है, ये राहुल गांधी किसका एजेंडा चला रहे हैं, अब ये बिलकुल स्पष्ट हो रहा है। काल तर ते स्वतःच असे सापडलेले आहेत की त्यांनीच मॉर्फ केलेला फोटो दाखवलाय, असं काही चॅनल्सनी क्लिअर कट दाखवलेला आहे। त्या चॅनल्सनी जाऊन त्या वोटरची पडताळणी केली, वोटर तिथेच सापडले। फक्त राहुल गांधींनी त्यांचा चेहरा दुसरा दाखवलेला आहे, हे देखील त्या ठिकाणी लक्षात आलेलं आहे। त्यामुळे अशा प्रकारे हे जे काही राहुल गांधींचं काम चाललेलं आहे, कुठेतरी हा अजेंडा, हा जो काही आमचे वेगवेगळ्या आमच्या देशामध्ये लोकशाही योग्य पद्धतीने नांदू नये असा विचार करणारे जे आंतरराष्ट्रीय फोर्सेस आहेत, या फोर्सेसची विचारसरणी आणि राहुल गांधी यांची विचारसरणी हे आता एकत्र पाहायला मिळते आहे। त्याच्यामध्ये कुठलाही भेद नाही आहे। ते फोर्सेसही हाच प्रयत्न करतायत की भारताच्या लोकशाहीवरनं आणि लोकशाहीने तयार केलेल्या संस्थांवरनं जनतेचा विश्वास उठला पाहिजे, आणि तेच प्रयत्न राहुल गांधी करतायत। यातनं शंकेला मोठा वाव तयार झाला।